नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय। सीधे आप तक पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रक्षा बजट 2022 के बारे में। रक्षा बजट जो हमारा 2022 है वो निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं उन्होंने पेश किया है। अब बात करते हैं कि जो हमारा रक्षा बजट है वो इस साल कितना ज्यादा वृद्धि के साथ आया है। तो इस साल हमारा रक्षा बजट 19% वृद्धि के साथ लगभग 1.35 लाख करोड़ रुपयों की बढ़ोतरी के साथ इस बार बढ़ाया गया है, जो कि पिछले साल लगभग 4.78 लाख करोड़ रुपए की लागत से डिफेंस बजट बनाया गया था। रक्षा बजट जो कि कितना भी कह सकते हैं ये हमारे देश के लिए या फिर अन्य देश के लिए कम ही होता है जब तक कि इसको जितना ज्यादा ना हम इसका उपयोग ले सके। रक्षा बजट हमेशा से ये कम ही आंका जाता है क्योंकि रक्षा में की गई पैसों की खर्च वो कम ही होती है। इसलिए जब चीन के साथ हमारा तनाव है, जब हमारा तनाव पाकिस्तान के साथ है, तब हमारा देश और भी सजग हो जाता है। इस पे सिक्योरिटी फोर्सेस और भी ज्यादा खर्च करने की बात करते हैं। अब बात करते हैं कि जो हमारे भारतीय सेना की जो 3 प्रमुख सेना है, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना, और साथ में अन्य जो सहायक बल हैं लाइक कि सीएपीएफ के जो बल हैं, कार्यरत हैं जो जवान, उनमें कितना खर्च किया जाएगा, इस पर हमारे देश के मुखिया जो भी हैं वो सोचेंगे। अब बात करते हैं दूसरी बात, यहाँ पे जो हमारा भारत देश है वो ज्यादातर 68 से ज्यादा फीसदी तक जो कि भारत में जो निर्मित साज सामान है, जो सैनिक का उपकरण होगा, उसको अपने देश से ही खरीदेगी। और साथ में बात करते हैं जो पिछले साल की जो आंकड़ा थी वो लगभग 58% थी, जो कि इस बार 10% बढ़ोतरी के साथ बढ़ावा दिया गया है, ताकि हम अपने कूटनीतिक रिश्तों, राजनीतिक रिश्तों और अपने देश से जो अलग अलग रिश्ते हैं उस तरह से विस्तार में हम जब बात रखेंगे अपने भारत देश की अन्य देशों के साथ, तो एक वजन के साथ आएगी, ताकि हमारा देश और भी आत्मनिर्भर और सशक्त बन सके। रक्षा उपकरणों की आयात को, निर्भरता को कम करने के लिए हमारी भारत सरकार ने डीआरडीओ के साथ कई अन्य प्राइवेट कंपनियों को प्रोत्साहन किया है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इस क्षेत्र में भाग लें और हमारे जो सैनिक हैं उनको साजो सामान की उपकरण है उनको जल्दी से बनाएं, ताकि हमारा जो देश है अपने आप में आत्मनिर्भर हो सके। जो हमारी जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो डीआरडीओ के अंतर्गत काम करें और अच्छे से अच्छे चीजों को बनाएं, ताकि हमारा भारतीय सेना और भारतीय जो सैन्य बल है, जितने भी उपकरण है, वो अपने ही देश से खरीद सकें, ताकि वो ज्यादातर दूसरे देशों से सामान ना मंगाएं। ताकि हमारे पास, हम पहले बहुत ज्यादा आयात पे निर्भर हुआ करते थे, और आत्मनिर्भर की जो बजट हमारे पास आई है उसके तहत हम अपने देश में निर्मित करेंगे सामान और उस पर हम ज्यादा निर्भर रहेंगे और हम निर्यात भी कर सकते हैं। 25% R&D बजट के साथ डिफेंस R&D इंडस्ट्री, स्टार्टअप, एकेडमिया भी खोला जाएगा। डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने की बात कही गई है इस बजट के अनुसार। इस बजट के बाद हम लोग, जैसे कि क्रूज मिसाइल हमारा है ब्रह्मोस, उसको फिलीपींस खरीद रहा है, जो कि हम दूसरे देश में हम उसको निर्यात करेंगे, ताकि हम लोग जितना ज्यादा अपना सामान अपने घर पे बनाएंगे, जितना भी ज्यादा हम उपकरण अपने आप पे निर्भर रखेंगे, उतना ही ज्यादा हमारा देश सशक्त बनेगा, उतना ही जगह पे हम जाके कूटनीतिक मामलों को हम सुलझा सकेंगे, अपना एक हमारा स्ट्रेंथ रहेगा, अपना हमारा बात कहने का एक वजन रहेगा। तो जितना ज्यादा हम एक्सपोर्ट पे ध्यान देंगे उतना ही हमारा देश और सशक्त दिखेगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।